Okay, so in the last class, we were looking at this application, right? Where we have created a parent class animal. Guys, ध्यान दो, एनिमल में हमने दो मेथड्स बनाए थे, ईट और मूव, राइट? जस्ट टू रिमाइंड. Then we have created two subclass of animal class. One is the carnivorous animal and the other is herbivorous animal, right? इन दोनों में ही हमने ईट मेथड को ओवरराइड कर दिया था, राइट? ईट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया था दोबारा से ओवरराइड करके. हर्बीवोरस में भी ईट मेथड को ओवरराइड कर दिया था. हाउएवर वी हैव चूजन नॉट टू ओवरराइड द मूव मेथड, राइट? मूव मेथड वही है जो एनिमल क्लास में मौजूद है. देन वी मेड the concrete animals, that means say for example cow, which extends from herbivorous, elephant again extends from herbivorous, goat extends from herbivorous, whereas lion, tiger, these extends from the carnivorous. Okay, so in cow we have overridden the eat method so that it means cow is grazing the lawn. Elephant is empty, goat is empty, and I believe lion and tiger are also empty. ठीक है भाई, याद आ गया? ओके. फिर टेस्ट एनिमल में क्या करा था हमने? एनिमल A1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल, काउ A2 इज इक्वल टू न्यू काउ, लायन A3 इज इक्वल टू न्यू लायन. सारे के हमने क्या बनाए थे? ऑब्जेक्ट बनाए थे. और A1 डॉट ईट, A2 डॉट ईट, A3 डॉट ईट एंड A1 डॉट मूव, A2 डॉट मूव एंड A3 डॉट मूव करा. करेक्ट? ठीक है. प्रोवाइडेड कि काउ में हमने ईट मेथड डाल दिया है, काउ में ईट मेथड डाल दिया है, तो अब अगर लाइन नंबर 12 पे जो A2 रेफरेंस वेरिएबल बना है, इस पे अगर ईट मेथड कॉल हो रहा है, कहाँ हो रहा है? लाइन नंबर 16 में हो रहा है, राइट? तो पुराना जो आउटपुट था वो क्या था? हर्बीवोरस एनिमल इज ब्रीदिंग. अब क्या आउटपुट रहेगा बताइए? अ काउ इज ब्रीदिंग इन द लॉन, जो भी उसका मैसेज है, राइट? काउ इज ब्रीदिंग इन द लॉन, राइट? करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया है, मतलब द सेकेंड आउटपुट, काउ इज ब्रीदिंग इन द लॉन. ठीक है. नाउ फॉर गोट टेस्ट एनिमल, ओके, से फॉर एग्जांपल अगर मैं गोट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, गोट A4 is equal to new goat, इंपोर्ट कर लिया. अगर A4 डॉट ईट कॉल करूं तो क्या आएगा? आउटपुट इसका है, ओके, दिस वन, राइट? व्हाई? गोट के अंदर ईट फंक्शन नहीं है, राइट? तो इसका जो नियरेस्ट ईट फंक्शन है वो हर्बीवोरस एनिमल के अंदर डिफाइंड है, जो कि कह रहा है हर्बीवोरस एनिमल इज ग्रेजिंग. ठीक है. तो अगर टेस्ट एनिमल में इसको रन करके देखना चाहें तो एक बार रन कर लेते हैं. आई थिंक द फोर्थ आउटपुट, दिस वन. ठीक है, ये गोट से आ रहा है, राइट? क्लियर है भाई? ओके. ठीक है. नाउ लेट्स डू समथिंग इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान से देखो भाई. अभी का कोड हमारा, ये जो कोड था वो ये था, पूरा ही कोड जो था यहाँ से लेकर के यहाँ तक था अपने आउटपुट के साथ. इसको मैं
एक बार कॉपी भी कर लेता हूँ और दोबारा से पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चेंजेस करूँगा इसमें, और इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि पुराना कोड आपका इंटैक्ट रहे अलॉन्ग विद द आउटपुट इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ देखिए, इन सबका रेफरेंस वेरिएबल मैं क्या कर रहा हूँ, एनिमल में चेंज कर रहा हूँ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सारे रेफरेंस वेरिएबल मैंने एनिमल में चेंज कर दिए। देख रहे हो आप, पहले एनिमल A1 इक्वल टू डी एनिमल था, वो ऐसे ही है। उसके बाद काऊ को भी हमने एनिमल कर दिया, ये शायद मेरे ख्याल से एलिफेंट था, गोट था, नहीं लायन था, लायन था, लायन को भी हमने एनिमल कर दिया, गोट को भी एनिमल कर दिया, सारी चीजें एनिमल कर दी। अब क्या लगता है आउटपुट पे कोई चेंजेस आएंगे इधर? गाइस क्या किया मैंने, ये जो लाइन आपकी थी अभी क्या थी, अभी ऐसी थी जो पुराने कोड थे, और उनके आउटपुट हमने देखे, राइट? ये वाला था आपका कोड। रीडू के लिए क्या होता है यार? चलो कोई बात नहीं, तो रिकॉर्ड हो ही गया है, ठीक है। अभी तक आउटपुट हमारा ये था, राइट? मैंने क्या करा, ये जो इक्वल टू के राइट साइड वाला कोड है ना, जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, इसको नहीं छेड़ रहा हूं मैं, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले को सबको मैं एनिमल कर दे रहा हूं, और कोड कंपाइल हो रहा है। कोड क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। पहले तो क्वेश्चन ये है कि कंपाइल क्यों हो रहा है, क्योंकि रन टाइम में ऑब्जेक्ट जो बनेगा, यहाँ तक तो ठीक है, एनिमल का ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे काऊ का बनेगा, यहाँ पे लॉयन का बनेगा, यहाँ पे गोट का बनेगा, और रेफरेंस वेरिएबल सबके किसके हैं, एनिमल के। तो कोड कंपाइल क्यों हो रहा है, एनिमल इन सबका पेरेंट क्लास है, राइट? तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हमेशा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को होल्ड करता है, वो कंपेटेबल है, ठीक है, ये रूल आप याद रखेंगे, ठीक है। पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड क्लास के सारे एड्रेसेस को होल्ड करेगा। तो ये सारे कोड कंपाइल होंगे। अब इनका आउटपुट क्या होगा, क्या आउटपुट चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, ओके, श्योर, ओके, रन करके देखिए एक बार। पहले का एनिमल इज ईटिंग सम फूड, नाउ सेकंड A2.eat, अच्छा काउ इज ग्रेजिंग, ठीक है ठीक है, ये पुराना आउटपुट था, इसका आउटपुट भी चेंज हो गया था क्योंकि हमने काउ में ईट मेथड डाल दिया था। तो दिस हैज टू बी द सेम हियर आल्सो, जो आपका आउटपुट होगा वो ये भी यही रहेगा, ठीक है। देन इट इज आल्सो द सेम एंड दिस इज आल्सो सेम एंड रेस्ट अदर्स आर आल्सो, ठीक है। यानी रेफरेंस वेरिएबल को अगर हमने पेरेंट टाइप कर दिया है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी तक, ठीक है, जब तक हम ईट और मूव मेथड कॉल कर रहे हैं जो कि एनिमल क्लास के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द लाइन क्लास। आई एम डिफाइनिंग, इनफैक्ट हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, लेट मी सी, लाइन का ही बनाया है, हाँ लाइन का बनाया है, ठीक है, A3 है, राइट? तो लाइन क्लास में जाते हैं एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू मेथड, पब्लिक void hunt, ठीक है, लाइन कैन हंट, राइट? लाइन इज hunting for food, ठीक है, करेक्ट, लाइन इज हंटिंग फॉर फूड।
अभी जो हंट मेथड है ये किन किन क्लासेस के अंदर डिफाइंड है? अभी तक जितनी भी क्लास बनाई है कहीं नहीं है। इवन एनिमल क्लास में भी हंट मेथड नहीं है, ध्यान देना। ईट था, मूव था, सारे एनिमल तो हंट नहीं करते हैं ना, राइट। सारे हर्बीवोरस एनिमल हंट नहीं करते हैं, इनके अंदर भी नहीं होगा। कार्निवोरस एनिमल दे में हंट, राइट, दे में हंट, ठीक है। ऐसे भी कुछ कार्निवोरस एलिमेंट होंगे जो दूसरे के स्पॉइल्स पे हाँ रहते हैं, वो मे बी हंट नहीं करते होंगे, तो हंट मेथड मैंने यहाँ भी नहीं डाला है, ठीक है, जस्ट टू मेक सेंस, राइट। तो फाइनली हंट मेथड में उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के उन्हीं क्लासेस के अंदर डाल रहा हूँ जिनके अंदर मैं श्योर हूँ कि वो हंट करते हैं, राइट। हाँ भाई, क्लास में क्लास में ठीक है guys, now let me go to the test animal class। ये सारे आउटपुट सेम है, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। लेट मी से A3 डॉट, देखिए आपको A3 लाइन का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस पर रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का है, आपको ईट दिख रहा है, मूव दिख रहा है, इसमें कहीं हंट मेथड दिख रहा है क्या? क्या मैं इस पे A3 पे हंट मेथड कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्यों? रेफरेंस बनाया है, ऑब्जेक्ट तो अलाइन का ही बनेगा रन टाइम, रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का है, जो एनिमल में फंक्शन होंगे वही एक्सेसिबल होंगे। हमें नहीं पता कि लाइन जो है, जो कि चाइल्ड क्लास है, वो आगे क्या कोड एक्सटेंड करे, या कोई और चाइल्ड क्लास बने वो क्या कोड एक्सटेंड करे। तो अगर रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का है तो कंपाइलर इस बात की गारंटी दे रहा है कि आप वही कोड इस पर इन्वोक कर सकते हैं जो कि एनिमल क्लास के कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एनिमल क्लास के अंदर जो पब्लिक मेथड्स हैं या पब्लिक वेरिएबल्स हैं जिनको एक्सेस करने के लिए एनिमल क्लास आपको अलाउ कर रहा है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप भले ही ऑब्जेक्ट लाइन का बन रहा हो जिसके अंदर हंट मेथड हो, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनिमल का है, तो आप वो कोई मेथड कॉल नहीं कर सकते जो एनिमल में नहीं मौजूद है, यानी जो लाइन का एक्सटेंशन है वो कॉल नहीं कर सकते। दिस इज अ लिमिटेशन, दिस इज अ लिमिटेशन। What I have done here is I am referring all the objects that will be formed at the runtime by their super type, by their super type, by their super type animal, ठीक है। चाहे एनिमल का ऑब्जेक्ट बन रहा हो, चाहे काउ का बन रहा हो, लायन का बन रहा हो, गोट का बन रहा हो, किसी का बनने दो, हम उसको रिफर कर रहे हैं किससे? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से, रेफरेंस वेरिएबल से, एनिमल से, राइट। तो जो कंपाइल टाइम में जो आपका रूल अप्लाई होगा कि किन मेथड्स को और किन वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, वो एनिमल के कॉन्टेक्ट पर ही चलेगा, यानी एनिमल को देखकर ही चलेगा, यानी कंपाइलर डिसाइड एनिमल को देखकर ही करेगा। ये नहीं देखेगा कि फ्यूचर में लाइन बनेगा, क्या पता फ्यूचर में आप कुछ और बना दें उसका। डायनेमिक बिहेवियर है, राइट, ठीक है। तो ये तो बनना है, जो कंपाइल टाइप में जो होना है वो तो वही कॉल होना है जो आपका कॉन्टेक्ट में डिफाइंड है, ठीक है। अब मान लो मैं फोर्सफुली इसको चलाना चाहता हूँ, मैं फोर्सफुली इसको चलाना चाहता हूँ हंट मेथड को A3 पर, A3 के रेफरेंस वेरिएबल पे, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ क्या गाइस? क्वेश्चन इज, तुम लोग यार बातें बहुत करते हो, थोड़ा बातें कम करो, ध्यान दो। A3 पर हैंड मेथड नहीं चल रहा है, मैं फोर्सफुली चलाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? क्वेश्चन ध्यान से सुनो फिर से। A3 क्या है? A3 ये डिक्लेरेशन है, एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल है, रन टाइम में लाइन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी चूंकि एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल है तो हंट मेथड इस पे काम नहीं करेगा कंपाइल टाइम में, लेकिन मैं कंपाइलर को सेटिस्फाई करके चाहता हूँ कि वो अलाउ कर दे मुझे ऐसा करने से, है।
लाइन का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ डाल दूँ? नहीं, वो तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं लाइन का रेफरेंस वेरिएबल दे दूँ, A5 सॉरी, A5 न्यू लाइन, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब तो मैं A5 डॉट हंट करूँ तो वो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हंट दिखा रहा है, राइट? वहाँ दिक्कत नहीं है मुझे, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये A3 एनिमल का ही रहे, लेकिन समहाउ मुझे कंपाइलर अलाउ करते हंट मेथड कॉल करने के लिए A3 के रेफरेंस वेरिएबल पर। तो क्या मैं टेक्निकली कुछ कर सकता हूँ, किसी तरह से कंपाइलर को फोर्स कर सकता हूँ क्या? और एक एनिमल के अंदर मेथड बना दें? डजंट मेक सेंस। एनिमल डजंट, एवरी एनिमल डजंट हंट। तो मेरा मैनेजर कहेगा भाई ये तो गलत तुम एप्लीकेशन बना रहे हो। पता चला कि गोट को लेकर के कोई बच्चा है, गेम खेल रहा है, वो उससे जा करके बंदर का शिकार कराने लगे। नहीं, नहीं पॉसिबल है ना, डजंट मेक सेंस। तो और कुछ कर सकते हैं टेक्निकली, क्या कर सकते हैं वो बताओ, बिजनेस को वॉलेट किए बिना है? ये वाला है, A3 पे ही मुझे हंट चलाना है किसी भी तरह से। और कैसे चलाना है वो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बैकग्राउंड में तलाश करिए। फिर क्या रह जाएगा? चलो बता देता हूँ, कास्टिंग। आप बताओ कैसे करूँ, बताओ। इस लाइन कोड को ठीक कर सकते हो आके? अभी तक कंपाइलर क्या देख रहा है, A3 किस टाइप का है, एनिमल टाइप का है। अगर हम कंपाइलर को ये बता दें कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि A3 रन टाइम में जब मिलेगा तो लाइन का ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो कंपाइलर सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी कंपाइलर को श्योरिटी नहीं है कि रन टाइम में उसको लाइन ही मिलेगा, है ना? हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये वॉलेट हो सकता है, ठीक है? उसका भी एग्जाम्पल कहिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी अभी कंपाइलर इस बात से सेटिस्फाई नहीं है कि रन टाइम में लाइन ही मिलेगा इसको, है ना? तो अब इस कंडीशन में मैं किसी तरह से कंपाइलर को सेटिस्फाई कर दूं कि A3 में जब रन टाइम में मिलेगा तो आपको लाइन का ही ऑब्जेक्ट मिलना है, और जब लाइन का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो हंट मेथड उसमें मिलेगा। आप ऐसे करो, फिर यहाँ लिखो लाइन, देखो हुआ। A3 को पहले लाइन से कास्ट करा, फिर जो चीज मुझे मिली, जो ऑब्जेक्ट मिला वो लाइन का ऑब्जेक्ट मिला, फिर उस पूरे को ब्रैकेट में लेकर के उसके ऊपर हंट मेथड में अगर चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है? ये लास्ट आउटपुट है, देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A5 से तो हंट आएगा, और A3 से भी आना चाहिए, यानी लास्ट के दोनों जो है हंट मेथड कॉल होने चाहिए, ठीक है? लास्ट के दो आउटपुट हंट के, लाइन इज हंटिंग फॉर फूड, लाइन इज हंटिंग फॉर फूड, ठीक है? दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सप्लिसिट कास्ट। हाँ, implicit which happens automatically। बताओ उसका एग्जांपल बताओ, चलो इसी कंडीशन में बताओ। है ना, ये है, इसको मुझे इम्प्लिसिट कास्ट करना है, क्या करूं मैं? A1 किस टाइप का है? A5 किस टाइप का था? लाइन। कंपेटेबल है ना? एनिमल क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल भी इस चीज को सर्टिफाई कर रहा है। जब होल्ड कर सकता है तो इम्प्लिसिटली कास्ट हो गया, इससे कंपाइलर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करी। दिस इज व्हाट, दिस इज इम्प्लिसिट कास्ट, ठीक है भाई, क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन इज, what is the reason I will prefer to use super type to refer to the objects of the child classes? What could be the case or situation?
क्योंकि आप देख रहे हैं लिमिटेशन भी आ रही है ना इसमें। लिमिटेशन ये हो रही है कि चाइल्ड क्लास का कोई भी एक्सटेंशन जो कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के टाइप में डिक्लेयर नहीं है द कॉन्ट्रैक्ट, वो काम नहीं करेगा। ये एक लिमिटेशन है और बहुत बड़ी लिमिटेशन है ये, राइट। तो क्या कंडीशन हो सकती है कि मैं हर जगह काउ लॉयन गोट का रेफरेंस वेरिएबल यूज करने के बजाय सुपर टाइप एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल यूज करना प्रेफर करूं? ऐसी भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या? अभी जो आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं हम, दिस इज एग्जांपल ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम टू सुपर टाइप, प्रोग्राम टू सुपर टाइप। दिस इज द डिजाइन प्रिंसिपल, डिजाइन प्रिंसिपल, द टू थिंग्स, डिजाइन पैटर्न एंड डिजाइन प्रिंसिपल। तो दिस इज अ, ठीक है। कोई फायदा है इससे? अच्छा, इससे पहले कभी सी प्लस में इस टाइप का कोड देखा था? सी प्लस प्लस पढ़ी हुई नहीं पढ़ी है? है, मैं तो जावा ही पढ़ी थी क्यों, सिलेबस में तो है ना तुम लोग के? सी थी। आपके सिलेबस सी प्लस नहीं है क्या? नहीं सर, हम इसी वाले। अच्छा हाँ यार, भूल जाता हूँ मैं बार बार। ओके सॉरी। इतने सारे बैचेस है ना, तो भूल जाता हूँ मैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आपने नहीं पढ़ी है। कोई बात नहीं, तुमने जावा तो सीखी है ना? जावा में ऐसा कोड कभी यूज किया है? एक दो बार किया है, बट उसमें भी मतलब कुछ कहीं कहीं यूज किया है, ज़्यादा यूज किया पर्पज नहीं पता है, है ना? नहीं पता सर। बहुत 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 मजेदार चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। एक क्लास बना रहा हूँ मैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले, ठीक है। एक क्लास बना रहा हूँ। एनिमल केयर टेकर, एनिमल केयर टेकर, ठीक है। ठीक है, जू में एनिमल केयर टेकर होते हैं ना, तो देयर इज अ एनिमल केयर टेकर, राइट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू is I want to create a method public void feed animal, correct? Cow c dot eat, ठीक है, राइट। एक मेथड बनाया, एनिमल केयरटेकर बहुत सारे काम करता है, जानवरों को की सफाई करना, उनको खाना खिलाना, ठीक है। तो उसने क्या करा कि एक हमने मेथड उसके लिए बना दिया फीड एनिमल, ठीक है। इसमें काउ को हम पास कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा भी कर सकते थे अगर हम सी के डिजाइन से सोचते, तब फिर हम फीड एनिमल नहीं कहते, हम कहते हैं फीड काउ, फीड सबका अलग अलग एलिफेंट, बनाते फीड लायन, सबका अलग अलग मेथड बनाते, राइट। क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग जो है वो सी में अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही फीड एनिमल नाम यूज करके अलग अलग पैरामीटर पास करके हम मेथड ओवरलोडिंग तो कर सकते हैं ना, राइट। तो अब अगला मेथड हम अगले जानवर के लिए बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, हाँ, सी में ऐसे ही होता है, राइट। फीड एनिमल सेम मेथड, लेकिन अब की बार मेथड ओवरलोडिंग करेंगे हम। मैंने कहा लॉयन एल, ठीक है, एल डॉट ईट, चलेगा। कंपाइल हो रहा है गैस, क्लियर है। तो अगर मान लो फ्यूचर में हमारे जू में 200-300 एनिमल आने हैं, तो इस मेथड के अंदर, इस केयरटेकर क्लास के अंदर जो सिर्फ फीड एनिमल मेथड है, इसके 200-300 ओवरलोडेड वर्जन बनेंगे, बनेंगे ना।
सिमिलरली फीड एनिमल के साथ एक और मेथड आ गया, क्लीन एनिमल्स, उनके भी 200-300 मेथड बनेंगे। गैस बात क्लियर हो रही है? जी सर। हर एक के लिए हम ओवरलोडेड मेथड बना रहे हैं विद डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, ठीक है, ये काम करेगा। ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, प्रोग्राम टू सुपर टाइप को हम फॉलो करेंगे। हम यहाँ कहेंगे एनिमल ए और यहाँ पे डाला ए डॉट ईट। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल सुपर टाइप है और आपको बताया है कि सुपर टाइप रेफरेंस वेरिएबल किसी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो फिर रन टाइम में चाहे वो लायन का ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा हो, चाहे वो कैट का आ रहा हो, चाहे वो काऊ का आ रहा हो, चाहे वो एलिफेंट का आ रहा हो, वॉट या एनिमल का ही आ रहा हो, वो सारे के सारे यहाँ रिसीव होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग ईट मेथड रन हो जाएंगे। गाइस क्लियर है? ठीक है भाई। जी सर। अब देखो टेस्ट एलिमेंट में जाके इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 5 ऑब्जेक्ट बने मिले हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, ये सारे जो मेथड्स रन हो रहे हैं इसको मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ। सोर्स में ऐड ब्लॉक कमेंट इधर गया। ठीक है, क्लास क्या बनाई थी? एनिमल केयरटेकर, राइट? सेव नहीं किया मैंने, सेव कर लो इसको पहले। एनिमल केयरटेकर, इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, केयर टेकर कैमल केस, वेरिएबल का नाम कैमल केस को फॉलो करते हुए। ठीक है, यस। इज इक्वल टू न्यू एनिमल की एनिमल केयरटेकर, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे कौन सा। राइट। अब हम क्या करेंगे, केयरटेकर डॉट फीड एनिमल, पहले में A1 पास कर दिया, A2 A3 A4 A5। गाइस ठीक है, जब रन करेंगे तो ईच मेथड हर एक फीड एनिमल मेथड के अंदर से जब कॉल होगा तो डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट कॉल होगा। डाटा सॉरी डायनेमिक बाइंडिंग आपकी पिक्चर में आएगी, राइट? और डायनेमिक मेथड डिस्पैच पिक्चर में आएगा। तो देखो मेथड एक है, डिफरेंस वेरिएबल अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं। जब इसको मैंने रन किया तो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको आउटपुट मिलना शुरू हो गया। पहला A1 एनिमल का था तो एनिमल इज ईटिंग सम फूड। देन काउ का था तो काउ इज ग्रेजिंग लॉन। तीसरा A3 भी गोट रहा होगा तो गोट के अंदर ईट मेथड नहीं है तो उसने कार्निवोरस मे बी टाइगर का ये लाइन करा होगा तो उसने कार्निवोरस एनिमल इज ईटिंग मीट कर दिया। चौथे का गोट रहा होगा, हर्बीवरस एनिमल इज ग्रेजिंग, एंड द लास्ट इज फॉर लाइन, सो इट इज सेइंग अ कार्निवोरस एनिमल इज ईटिंग मीट। क्लियर है? ये बात समझ में आई गैस? क्लियर है? ठीक है, अब बताओ मैंने ये कितने कॉल दिए हैं इस मेथड को? 5। अच्छा, जब भी जू होगा तो जू का कहीं तो रिकॉर्ड कीपिंग होगी ना, एक रिकॉर्ड कीपिंग होगी, कौन कौन से जानवर हमारे पास है मौजूद, तो उनकी कोई लिस्ट होगी, उनकी कोई लिस्ट होगी, राइट? तो इन 5 बार 5 एनिमल्स को पास करने के बजाय उनकी लिस्ट को ही हम क्यों ना एक बार पास करें? अरे कुड बी वन सॉल्यूशन, अरे कुड बी वन सॉल्यूशन। अगर हमें अरे बनाना है तो अरे कैसे बनाइए बताओ? कोड करोगे आके और ट्राई करो आके, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा ही ना। आओ दोनों आ जाओ, आ जाओ। देखो भाई, अब तक हमने 5 कदम तो अब ये हम करने जा रहे हैं, एक बार इस बात के लिए सब कुछ कर दिया जाए।
करा इन्होंने? लूप नहीं करा। एक अरे बनाया किसका? काउ का, गोट का, गाय का, ये बनाया। किसका बनाया? एनिमल का बनाया। ठीक है? अब करो क्या करना है? ऐड करते जाइए इसमें सारे। डायरेक्टली नहीं दे सकते इसमें। हाँ लेकिन अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। ठीक है ना? इसको पहले साइज दो, फाइल दो एक बार, अलग से ऐड करो एक बार। A0 A1 से करके ऐड करो। देखो सारी सीटें सारी चाहिए ना, ये ब्रैकेट में दे दो, जी ब्रैकेट में दे दो, इसका ब्रैकेट में दे दो, बड़े दिनों बाद इज इक्वल टू A1, राइट? देखो भाई कैसे ऐसे भी तुम्हारा जाने पोटेंशियल देखो जाके एग्जाम में आएगा तो बोल दिया जल्दी बैठ गया कैसा लग जाए। अब इस पूरी लिस्ट को मुझे पास करना है। कुछ तो देना पड़ेगा। लूप चला दिया तो वही बात होगी ना, 5 बार आपका कॉल हो जाएगा ना आपका। भले ही कोड एक ही बार करिएगा लेकिन कॉल तो 5 बार होगा, नहीं करना है, वो लूप नहीं चलाना है, लिस्ट ही पास करना है। कहीं और चेंजेस करने के लिए आप परमिशन है आपको, कहीं और अगर आप चेंज करना चाहते हैं परमिशन है आपको। ये पूरी जो है ना, ये जो अरे बनाया है, मैं उस पूरे अरे को एक बार में फीड एलिमेंट में पास करना चाह रहा हूँ ताकि मल्टीपल क्लास का जनरेट खत्म हो। ठीक है? हाँ क्यों एरर दे रहा है भैया? अरे यहाँ क्यों एरर दे रहा है? वहाँ हटा दिया तो यहाँ क्यों एरर दे रहा है? फिर आई गेस यहाँ तो लूप लगाना ही पड़ेगा ना, यहाँ तो बच नहीं सकते। क्या होगा? जी सर। क्या बोल रहा भाई, जोर से बोल। जी सर। भाई यहाँ तक कैसे क्लियर हुआ? अभी लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम अरे यूज कर रहे हैं और जब तक अरे यूज करेंगे यहाँ साइज 6 करेंगे, राइट? और जब तक साइज 6 करेंगे इनफैक्ट तब तक यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं, राइट? लूप में इस चीज को भी फिक्स करना पड़ेगा हमको, चाहे ए डॉट लेंथ करें चाहे 4 लिखें, राइट?
ये करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम थोड़ा सा और वर्सटाइल बनाने के लिए अगर हम अरे में ही काम करना चाहते हैं, ए डॉट लेंथ पे हम सॉरी इस पे हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। चलेगा या कोड एरर देगा कुछ रन टाइम पे? क्या हुआ? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। पूछा था मैं, चलेगा या एरर देगा? एरर क्यों दिया बताओ? सर वो लेंथ उसने 0 से लेके दी और वो इंडेक्स 0 हाँ, से लेंथ तो 5 था ना, इंडेक्स तो 0 to 4 ही चल रहा था। तो ये ध्यान रखना, देखो कह भी रहा है, ये देखो जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्टेड, ये रन टाइम पे आया है, कंपाइल में नहीं आया है, कंपाइल तो हो गया था कोड। इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स 5 को ये बता रहा है आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। तो आपको यहाँ पे फिर इस कंडीशन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ऐसा आप कोड लिख रहे हैं तो आपको लेंथ माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है भाई, करेक्ट। अभी कोड को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। अभी भी मुझे ये जो मुझे फिक्स करना पड़ रहा है ना टेस्ट एनिमल में, ये साइज फिक्स करना पड़ रहा है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रही है मुझे, प्रॉब्लमेटिक लग रही है, राइट, कि साइज फिक्स कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा एनिमल आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, फिर से कोड को चेंज करूँगा, कोड को बार बार चेंज करना कोई अच्छी बात नहीं है। 5 से बहुत कम हो गए, मान लो 1 हो गया, तो स्पेस वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो अरे है इसको बोलते हैं स्टैटिक अरे। ये जो अरे स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब आपने साइज फिक्स कर दी, पहले से बता दिया कि साइज ये रहेगी तो वही रहेगी फिर, ठीक है। अब इसको हम क्या इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि इनफैक्ट कोड हम ऐसा ना लिख करके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट में डाल रहा हूँ, दिस इज थ्रू अरे एड ब्लॉक कमेंट, और इनफैक्ट मैं इसको भी डाल दे रहा हूँ, लाइन डबल कमेंट डाल दे रहा हूँ, चलो ठीक है। फाइन। स्टैटिक अरे यूज करने के बजाय अब हम क्या करेंगे, हम डायनेमिक अरे यूज करेंगे। Now what is a dynamic array? A dynamic array works very much same like a array. The only difference is that it can expand automatically and it can shrink down automatically depending upon the number of elements in the array. जितने एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रूल सेट कर दूं कि भाई अगर जो हमारी अरे की इनिशियल साइज है, अगर डायनेमिक अरे है तो उसके 75 या 80% तक साइज फुल हो गई है, तो क्या करे, 100% से उसकी साइज 150% कर दे। अगर रिड्यूस होके 50%, 40%, 30% आ गई है तो साइज रिड्यूस करके उसकी 50% कर दे। ऐसा अरे हो तो हमें ना तो साइज की टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम सिंपल अरे में स्टैटिक अरे में यूज कर रहे हैं, और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ना तो स्पेस वेस्ट होगा मेमोरी का कम एलिमेंट के कंडीशन में, और ना ज्यादा एलिमेंट के कंडीशन में हमें फिर से साइज बढ़ानी पड़ेगी मैनुअली, ठीक है। इन सारी टेंशन से हम फ्री हो जाएंगे। Now how does we code a dynamic array? So basically we have something called as array list. So we have got array list, ठीक है। जिसके भी आगे लिस्ट आ गया ना, मतलब वो लिस्ट है, ठीक है। तो सिमिलरली यू हैव गॉट अरे लिस्ट से L1, ये एरर क्यों दिखा रहा है बताओ भाई? जब भी रिजॉल्व नहीं कर रहा मतलब, अरे यार ये अरे लिस्ट का L1 रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने सिंपली। हाँ तो जब भी आप ये मैसेज देखो कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, पहले चेक करो किसी और पैकेज का क्लास तो नहीं है, इंपोर्ट तो नहीं चाहिए। अरे लिस्ट कहाँ पे, जावा डॉट यूटिल में है, जावा डॉट लैंग में नहीं है। जावा डॉट लैंग ही वाहिद ऐसा पैकेज है जो जावा लैंग्वेज का पैकेज है, जो कि इंपोर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो इंपोर्टेड रहता है, राइट। अब इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
कंट्रोल शिफ्ट ओ करा मैंने, इंपोर्ट स्टेटमेंट ऊपर आ गया होगा। आ गया, जावा डॉट यूटिल में है ये, जावा डॉट लैंग में नहीं है अरे लिस्ट। करेक्ट, कर सकते हैं, पर क्यों करूं मैं? अब यहाँ पे मेरा कोड जो देख रहा है वो सिंपली समझ रहा है कि अरे लिस्ट, लिस्ट यूटिल पैकेज का सिर्फ अरे लिस्ट क्लास यूज हुआ है। जो कोड पढ़ेगा वो अगर स्टार्ट देखेगा तो ये नहीं गेस कर पाएगा कितनी कौन कौन सी क्लासेस यूज हुई हैं। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा रीडेबिलिटी का रूल ये है कि आप वही चीजें ही यहाँ पे लिखाइए जो यूज हो रही हैं। ठीक है, अननेसेसरी कोड को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो 10-20 क्लास यूज हो रही होती तब मैं स्टार्ट कर देता, समझ में आता कि फिर मेरे उतने सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट घट जाएंगे, है ना? अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, करेक्ट। तो array list is a class, it's a class in java.util, and this is what is a dynamic array. Just like array list, you have got many other classes like linked list. देखो लिंक लिस्ट का मैं रेफरेंस बना रहा हूं, ये क्या बोल रहा है, इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? इसको इंपोर्ट करा। अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है भाई? अच्छा नमाज का टाइम हो रहा है, चलो मैंने प्रॉमिस किया था जल्दी छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे। अगली क्लास के लिए असाइनमेंट ये है कि डाटा स्ट्रक्चर में अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ के आ पाएंगे। सेशन के बाद करते हैं, सेशन के बाद करते हैं, रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, बात करते हैं। ठीक है।